नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। यहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा, लैंग्वेज दे दी जाएंगी, इनमें से कौन से हाई लेवल लैंग्वेज है या बात की जाए लो लेवल लैंग्वेज है। यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर जो है वो बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा प्रदान की गई भाषा को नहीं समझता है। मतलब आपने अपना नाम लिखा, लेकिन वो आपका नाम जो है वो जैसे भी आपका जो भी नाम है आप लिखोगे वहाँ पर, तो वो नहीं समझेगा उसको, जो है वो कन्वर्ट करेगा, वो अपनी भाषा में समझेगा। तो क्या रहता है कि सामान्य भाषा को वो नहीं समझ सकता। इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है या प्रोग्रामिंग भाषा का ज़रूरत होती है। तो हर प्रोग्रामिंग भाषा की अपनी एक व्याकरण है या बात की जाए ट्रांसलेशन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। ऐसी भाषाएं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में या कंप्यूटर के लिए किसी कार्य को कर सकते हैं, ये भाषाएं कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषाएं होती हैं। ठीक है, इनको समझे मतलब इन लो लेवल लैंग्वेज जो भी रहती हैं वो कंप्यूटर सीधा डायरेक्ट भाषा को समझ लेती है। जैसे यहाँ पर पहली जो भाषा आती है जैसे कि मशीन भाषा हो गई। तो कंप्यूटर जो भी रहता है, कंप्यूटर जो भाषा समझेगा वो सीधे सीधे मशीन लैंग्वेज को जो है वो समझ लेगा, उसे किसी भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जा सकती है, कंप्यूटर के द्वारा सीधे समझी जा सकती है। और इस भाषा को प्रयोग करना किसी भी यूजर के लिए बहुत कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट जो है वो मशीन भाषा को जो है वो कंप्यूटर समझ सकता है। इसमें एक और लैंग्वेज आती है असेंबली लैंग्वेज। देखिए, एक मशीन लैंग्वेज हो गई, एक असेंबली लैंग्वेज हो गई। तो ये कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लेवल लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर आगे। देखिए, असेंबली भाषाएं पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होती है या कहा जाए मशीनी लैंग्वेज पर आधारित होती है। परंतु इसमें बाइनरी संख्या जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, तो ये बाइनरी नंबर होते हैं, 0 1 होते हैं बाइनरी नंबर के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें निमोनिक्स कहा जाता है। तो उनकी जगह कुछ अलग से शब्द जो है वो यूज किए जाते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज ही जानती है। ठीक है, तो वो जो है वो बाइनरी संख्या को जो है वो ए के स्थान पर किसी शब्दों को जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो 0 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, तो इन्हें आप छोड़ दो, यहाँ से ही छोड़ो। जो बाइनरी संख्या होती हैं 0 1, तो उनको जो है वो कुछ शब्दों को जो है प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम निमोनिक कहते हैं 0 1 के स्थान पर। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? असेंबली लैंग्वेज हो गई। एक हो गई हमारी मशीन लैंग्वेज और दूसरी हो गई असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। याद रखना है, सीधा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको सीधा याद रखना है ये लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा है। ओके, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो सीपीसीटी की या अन्य किसी एग्जाम की, जिस भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा ऐप पर आपको जो प्राइज रहेगी उसका 50% आपको GOV50 आपको कोड लगा देना है और 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपको क्या है, टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे जाना है टेस्ट की तरफ। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके जो भी आप परीक्षा देना चाहते हो, जैसे सीपीसीटी है, सीपीसीटी का आप खरीदोगे तो यहाँ पर आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा डेमो रहेगा और 20 टेस्ट सीरीज आपको फुल लेंथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको अनलॉक कोर्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप 249 है तो आपको GOV50 डालना है और आपको जो है यहाँ पर मात्र 125 रुपये में जो है वो सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो या आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पर MP पुलिस कांस्टेबल हो गया, SI हो गया, पटवारी हो गया, तो इनकी भी आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो। और आपको ध्यान रहे, देखिए आप डायरेक्ट लगाओगे, डायरेक्ट खरीदोगे तो आपको सीधा डबल पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, GOV50 जो है वो लगाना है कोड, और आपको जो है वो सीधा सीधा 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, अब हम समझते हैं यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं।
यह सबसे, अगर मैं सिंपल भाषा में इसको समझाऊँ तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिनको कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट नहीं समझेगा। इसके लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, इसको कन्वर्ट किया जाता है पहले मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद जो है कंप्यूटर इस भाषा को समझता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती हैं। इनका प्रयोग यूजर द्वारा किसी प्रोग्राम को बनाकर कार्य को करने के लिए किया जाता है। इन भाषाओं में विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी शब्द और गणितीय फंक्शन का प्रयोग होता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम कंप्यूटर नहीं समझ सकता या समझ सकता है, ठीक है, नहीं समझ सकता है। इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ओके, जैसे कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिखा हुआ है की ज़रूरत होती है। जैसे कि कंपाइलर हो गया, कंपाइलर एक क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जिसको एक बार में ही पूरा प्रोग्राम को अनुवाद करके जो है वो मशीन भाषा में कर देता है। तो कंप्यूटर, पहली बात तो सिंपल है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन भाषा को समझती है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर के द्वारा, और कंपाइलर क्या कहता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में जो है वो मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है। एक और होता है इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर होता है। तो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन, जैसे कोई प्रोग्राम है तो वो लाइन बाय लाइन जो है वो उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करेगा। तो दो आपको याद रखना है, ट्रांसलेटर आपसे पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो आपको याद रखना है एक कंपाइलर हो गया, एक हो गया इंटरप्रेटर हो गया। तो ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो सीधा डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बने हैं। देखिए कंपाइलर क्या होता है, यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। अब इसमें जो भाषाएं हैं वो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जो है वो इसमें भाषाएं होती हैं। जैसे कि फोर्ट्रन, तो ये क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखना है आपको, ठीक है। फोर्टन का पूरा जो नाम पूछ लिया जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, यहाँ ट्रांसलेशन कर दिया है ये ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सीधा सीधा आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि फोर्टन का फुल फॉर्म क्या है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फोर्टन जो है वो किस निम्न स्तरीय है या उच्च स्तरीय भाषा है, तो आपको सीधा याद रखना है उच्च स्तरीय भाषा है। तो वैसे मैंने आपको शुरुआत में एक लैंग्वेज का वीडियो मैंने शायद 20 क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है, ओके। तो ये हमारी होगी, इसका प्रयोग जटिल गणनाओं को करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा प्रयोग में लिखा जाता है या लिया जाता है, ठीक है। तो लिया जाता है ये। इस भाषा का विकास 1957 में IBM, जो कि अमेरिका की है, जॉन बेसेक द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 1957 में इसका आविष्कार हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फोर्टन का काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है और ये कौन सी उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। आगे बात की जाए तो एल्गोल एल्गोल जो रहती है एल्गोरिथम लैंग्वेज रहती है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है। इसका आविष्कार मुख्यतः जटिल बीज गणितीय गणनाओं हेतु किया गया था। जो भी बात की जाए, जो जटिल गणितीय जो गणित रहते हैं जिनकी गणनाएं की जाती है, काफ़ी बड़े बड़े इक्वेशन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इसका यूज जो है वो बेसिकली उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इस भाषा का प्रयोग भी जो है वो इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इनके द्वारा किया जाता है। तो इसका आविष्कार जो है वो बात की जाए, विकास जो है वो 1958 में हुआ था। तो एक साल पहले जो है वो किसका हुआ था, फोर्टन का हुआ था 1957 में, और एक साल बाद जो है वो एल्गोर का हो जाता है 1958 में, इंटरनेशनल कंपनी ने किया था, ठीक है, याद रखना। आगे बात की जाए तो कोबोल, कोबोल का जो है फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस वनडेड लैंग्वेज, ओके, वनडेड लैंग्वेज है। इसका प्रयोग जो है वो कॉमर्शियली पर्पज के लिए किया जाता है या कॉमर्शियल एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। तो ये आपको सीधा याद रखना है, कोबोल तो को से आप याद रखोगे कॉमर्शियल के लिए, ठीक है। आगे बात की जाए तो लोगो, ये भी उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका नाम है, और इस भाषा का प्रयोग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है लोगों का, ठीक है। पास्कल हो गई है, तो इसका भी याद रखना है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पास्कल की बात की जाए तो देखिए, ये पास्कल जो है वो अलग है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो थे हमारे एल्गो हो गई,
फॉर्टन हो गई, एल्गो हो गई, और कोबोल हो गई, लोगो हो गई, और पास्कल और बेसिक, इन सभी को, और प्रोलॉग हो गई, और सी प्लस प्लस, जावा हो गई, ये सभी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पास्कल की। पास्कल आपने जो है वो देखा होगा कि जो गणना ऐसे पास्कल आपने एक नियम भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो अलग है, 1975 में प्रो निकोलस विर्क ने किया था, और इस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम जो है वो एलिस पास्कल के नाम पर रखा गया। इसका प्रयोग जो है वो विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो सीधा आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक की बात की जाए, बेसिक की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म जो रहता है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन कोड है। इसका प्रयोग हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए किया जाता है। कोई भी कंप्यूटर हो तो बेसिक है, तो किसी कंप्यूटर के लिए इसका यूज किया जाएगा। 1964 में जो है इसका विकास हुआ था, और डार्ट मॉडल कॉलेज अमेरिका के पामसन कोर्सर और डॉक्टर जॉन केमिनी ने किया था। तो ये नाम आपको याद नहीं पूछे जाएंगे, सीधा आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोलॉग की बात की जाए तो ये प्रोग्रामिंग लॉजिक इसका फुल फॉर्म रहता है। इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था। कृत्रिम बुद्धि संबंधित कार्यों को जो है वो जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस होते हैं उनके लिए ये किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्राम लॉजिक का जो है वो विकास किया गया था, या उसके लिए यूज किया जाता है। सी होगी हमारी, यह एक प्रोग्रामिंग सबसे आधुनिक भाषा है, ठीक है, जिसका आविष्कार जो है वो ANT लैब में डेनिस और टीची ने सन डेनिस रिच, याद करना, डेनिस और टीची ने सन 1972 में किया गया। इस भाषा का प्रयोग करके जटिल से जटिल प्रोग्राम का सरल भाषा में लिखने के लिए जो है ये किया गया था। इसी का एडवांस रूप है सी प्लस प्लस, सी का ही एडवांस रूप है सी प्लस प्लस। ये 1980 में इसका विकास किया गया था। वर्न स्टार्ट्राय द्वारा जो है वो अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में किया गया, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, जिसका प्रयोग यूजर्स इंटरफेस, जिसे हम GUI बोलते हैं, जो यूजर इंटरफेस पर जो है वो आधारित प्रोग्राम को लिखने के लिए किया गया था। और एक हमारी और याद रखना है जावा, तो जावा भी याद रखना है, ठीक है। तो इन सभी को, जावा आजकल बहुत यूज होती है, तो इन सभी को आपको हाई लेवल लैंग्वेज के जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं कम से कम उतना तो आप याद रख ही लेना, और लो लेवल लैंग्वेज के, और दो कंपाइलर आप याद रखना, एक इंटरप्रेटर है और एक बात की जाए असेंबलर है, ठीक है। तो इन सभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। सीधे यहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम बात की जाए तो ये नेटवर्किंग का है आगे, तो ओके। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।